नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में कोई हलचल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आजकल बिहार की राजनीति में बंगले को लेकर हलचल है। बंगले पर महाभारत छिड़ा हुआ है। बिहार में दो ऐसे बंगले हैं जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। उसमें से एक बंगले में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रवेश कर गए। विजयदशमी का दिन चुना उन्होंने इस बंगले में जाने के लिए, और जब इस बंगले के बारे में आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस पर कितना महाभारत चल रहा है। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग, ये वो बंगला है जो कभी तेजस्वी यादव का आवास हुआ करता था। जब उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव बिहार के शासन में आए, तब यही बंगला उन्हें अलॉट हुआ और इस बंगले को उन्होंने अपने सपने का बंगला बनवाया। खूबसूरत, अपने हिसाब से इंटीरियर इसका कराया। लेकिन इस बंगले की खासियत कहिए या इसका दुर्भाग्य कहिए कि इस बंगले में जो भी रहा कभी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। यानी कि जिस पद पर वो रहा और इस बंगले में गया, वो कभी भी 5 साल तक लगातार बिहार का उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाया, जबकि यह बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए ही रिजर्व कराया गया। आज जब सम्राट चौधरी इस बंगले में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने ये बयान भी दिया कि ऐसा होता नहीं है, आवास तो आवास होता है। सवाल उनसे ये भी आया कि इस बंगले में रहने वाले कभी अपना समय पूरा नहीं कर पाए, टर्म पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने कह दिया मुझे आगे उप मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। तो देखिए, सम्राट चौधरी इस आवास में रहेंगे नहीं। उन्होंने ये भी बात बताई, उन्होंने बताया कि वो कार्यालय का काम यहाँ से करेंगे। उनके लिए उनके पिताजी और माताजी ने जो एक छोटा सा घर बनाया है वही काफी है, उसी में वो निवास स्थान उनका वही रहेगा, यहाँ कार्यालय का काम करेंगे। मामला चाहे जो हो, आज हम इसी बंगले की पूरी कहानी आपको बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं कि इस बंगले की पूरी कहानी बता दिया जाए कि आखिर इस बंगले की पूरी कहानी क्या है। देखिए, जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो वे इसी बंगले में आए। बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री का यह आवास तेजस्वी यादव के लिए सबसे पसंदीदा जगह रहा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। पहली बार तेजस्वी यादव इस बंगले में एंट्री की तो ऐसा कहा जाता है कि स्पेन से ग्रेनाइट मंगाए। बंगले का जो झूमर है वो जयपुर से आया। इस आवास को सजाने में करोड़ों रुपए लगाए गए। इंटीरियर इसका इतना खूबसूरत बनाया गया कि सुशील मोदी इसके लिए कह भी चुके हैं कि ये मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास से भी ज़्यादा खूबसूरत इसका इंटीरियर तेजस्वी यादव ने बनाया था। हालांकि अब सुशील कुमार मोदी भी नहीं है, लेकिन जब पहली बार उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव गए थे और पहली बार जब इस बंगले में एंट्री मारी थी और इतना साजो सामान वहाँ पे लगाया गया था, और उसके बाद जब इसमें सुशील कुमार मोदी एंट्री किए थे, तब की ये कहानी है। देखिए, बंगले में जो खर्च किए गए हैं उस समय, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस बंगले में 44 एसी लगाए गए थे, 35 सोफा सेट महंगे लेदर वाले लगाए गए, 464 फैंसी एलईडी लाइटें विदेश से मंगाकर लगाई गई, 108 पंखे एक्सक्लूसिव ब्लेड डिजाइन वाले पंखे लगाए गए, एक बिलबोर्ड टेबल भी विशेष श्रेणी का मंगाया गया, 34 दीवारों पर वुडन पैनल लगाए गए। ये उस समय खर्च हुआ। तो 2015 में महागठबंधन सरकार बनी, तो उसके बाद जब तेजस्वी यादव लोक निर्माण विभाग
तेजस्वी यादव के पास ही था और डिप्टी सीएमओ बने थे, तभी ये पूरा खर्च किया गया था। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से मुंह फेर लिए, एनडीए की नई सरकार फिर बनी और डिप्टी सीएम के रूप में सुशील कुमार मोदी ने जिम्मेवारी संभाली। सुशील मोदी तेजस्वी यादव से बंगला खाली कराने में लग गए तब, लेकिन तेजस्वी यादव इस पसंदीदा बंगले को खाली ही नहीं करना चाहते थे, तैयार नहीं थे। बंगला को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई, फिर तेजस्वी यादव को मजबूरन बंगला खाली करना पड़ा। जब काफी लड़ाई के बाद सुशील कुमार मोदी के पास ये बंगला गया, 5 देश रत्न मार्ग सरकारी आवास में सुशील कुमार मोदी पहुंचे तो इंटीरियर देखकर वे दंग रह गए। सुशील कुमार मोदी ने उस समय इस शाही बंगले की उपाधि दी। उन्होंने प्रमाण के साथ यह सवाल किया था कि किस नियम के तहत इस बंगले में ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से 59 लाख रुपए के फर्नीचर लगाए गए थे। सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि ये बंगला तो पीएम और सीएम आवास से भी बढ़कर है, वैसा बंगला तो पीएम और सीएम का भी नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने 2017 में इस बंगले को लेकर ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव 44 एसी लगा दिए, एसी बाथरूम में भी लगाए गए, महंगे लेदर के 35 सोफा, 464 फैंसी एलईडी लाइट, 104 पंखे, ये सब सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाए, उसी के हिसाब से ये कहा गया है। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी ऐसे पहले नेता थे जिन्हें यह बंगला फिर से मिल गया। पहले टर्म में तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, हट गए 2 साल में। फिर जब दोबारा 20 के चुनाव के बाद पहले बीजेपी की सरकार बनी और फिर बीजेपी से जब आरजेडी की सरकार बनी तो फिर वही बंगला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिला। पहली बार नवंबर 15 में बंगला अलॉट किया गया था। जुलाई 17 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। 1 साल और 48 दिन तक उप मुख्यमंत्री के पद उन्होंने संभाला था तब, और उतने दिन तक ये बंगला उनके पास था। लेकिन जब लड़ाई हुई इस बंगले के लिए तो जुलाई 2017 में सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और वह नवंबर 2020 तक उप मुख्यमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 3 साल 112 दिन ही रहा। नवंबर 2000 में तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल 266 दिन रहा। 10 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने, फिर वो बंगले अलॉट हुए और फिर उन्हें भी ये बंगला फिर से छोड़ देना पड़ा। 28 जनवरी 24 को नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी और तेजस्वी यादव को कुल रूप से फिर इस बंगले से हट जाना पड़ा। यानी कि जो भी उप मुख्यमंत्री इस बंगले में रहा वो किसी न किसी कारण से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और तेजस्वी यादव जब पहली बार बने थे तो कोर्ट के आदेश से वो ये बंगला खाली किए थे, 50,000 का जुर्माना भी लगा था। और सुशील मोदी उनके पीछे उस समय पड़े हुए थे, तो वो इस बंगले की कहानी कह कह के लोगों को अपनी बातें सुनाते थे। देखिए, इस बंगले की कहानी जो है वो बड़ी लंबी है और इस लंबी कहानी के पीछे अब जो मामला है वो मामला ये है कि अब ये बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट हो चुका है और सम्राट चौधरी भी किसी भी हालत में आप देखेंगे तो 5 साल का वो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। नवंबर 2025 में उन्हें हर हाल में फिर से चुनाव में जब जाएंगे और चुनाव होगा फिर से बिहार का, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। अब फिर यदि शासन में आए और फिर उप मुख्यमंत्री ही बने तब तो मामला समझ में आता है, नहीं तो सम्राट चौधरी के लिए ये एक फिर से जो इस बंगले को लेकर जुड़ी हुई जो अनिश्चितता है
वो फिर से उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले को केवल अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी बंगला है और विजयदशमी के दिन वो इसमें प्रवेश कर गए हैं, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इस बंगले को वो कार्यालय के तरह उपयोग करेंगे। हालांकि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो वो इस तरह की अनिश्चितता पर वो टाल गए और कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो आवास इसे नहीं बनाएंगे। अब इसे क्या कहा जाए? क्या सम्राट चौधरी डर के ऐसा कर रहे हैं, या वास्तव में वो अपने माता पिता के बनाए हुए घर में रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा है वहाँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो? ये एक सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच सच का जो आंकड़ा है, वो आंकड़े यही कहते हैं कि 2015 के बाद जो भी 5 देश रत्न मार्ग में गया, वो कभी भी अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला बिहार में ही जुड़ा हुआ है। बंगले की महाभारत की यदि हम बात आपसे किए कि 2 बंगले हैं जो बिहार में आजकल चर्चा में, तो एक बंगला जो है वो राजद विधायक अरुण यादव का है, पूर्व राजद के पूर्व विधायक है, संदेश विधानसभा से वो विधायक थे। उनका अंगियाव में एक आलीशान बंगला है और उस बंगले के बारे में कई तरह की कहानियां हैं। उन कहानियों पर आज नहीं जाते हैं, लेकिन ईडी उस बंगले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उसे जब्त कर लिया है, उसे जब्ती सूची में डाल दी है। जो भी हो, जैसा भी स्थिति हो, लेकिन बिहार का ये दोनों बंगला, एक 5 देश रत्न मार्ग और दूसरा पूर्व विधायक अरुण यादव का बंगला, बिहार में आजकल सुर्खियों में है। दिल्ली में भले ही अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री अतिशी के बंगले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रहा हो, लेकिन ये बिहार का जो दोनों बंगला है उसकी भी चर्चा कम नहीं है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप बेल जो है वो दबा दीजिए। आइकॉन, जो बेल आइकॉन है, उसे दबा दीजिए ताकि हम और आप हमेशा के लिए जुड़े रहें, हमारा जो भी वीडियो हो वो आपके पास पहुंचता रहे। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।